कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो यार, ये एक्सरसाइज 14.3 इंट्रो पार्ट कर लिया था, 14.3 का एग्जाम्पल भी सॉल्व कर रहे थे। एक चीज़ फिर से रिकॉल करा दो, मीडियन का चैप्टर है। अगर डाटा हमारा कंटिन्यूस है, देखो 10 कंटिन्यूस, और बीच का जो डिफरेंस है, विड्थ है, वो भी इक्वल होनी चाहिए, तभी हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं क्लास 10th में। अगर यहाँ 0 to 10 है, 10 to 20 है, लेकिन अगली बार 10 to 25 है, मतलब विड्थ कम हो गई या फिर ज़्यादा हो गई, तो मीडियन क्लास 10th में नहीं निकाल सकते। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है सर, तो ये दिमाग में रखना। चलिए अब इसका मीडियन फाइंड नहीं करना है, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसका सम कितना दिया गया है 60, और मीडियन पहले से ही बता दिया गया है 28.5 है। अब सुनो, ऐसा हमने एग्जांपल किया था, पहला क्वेश्चन इसका इसलिए छोड़ दिया, सिंपल था। एक चीज देखो जरा, हमसे x और y की वैल्यू पूछी गई है, अननोन वैल्यू कितनी है 2, कितनी है 2, तो इक्वेशन भी 2 होनी चाहिए, और 2 ही इक्वेशन गिवन है, इसका सम दिया गया है 60, और एक चीज ये गिवन है, 2 चीजें गिवन है और 2 चीजें पूछी गई हैं, तभी निकाल पाएंगे हम लोग, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते कभी भी। तो सबसे पहले मीडियन का क्वेश्चन देखते CF निकाल डालो। तो 5 में x ऐड किया तो 5 + x, ये ऐड किया तो 20, 5 + x, ये 40 + x, 40 + x + y, और 45 + x + y। क्लियर है? और हमको पता है कि इन सब का सम कितना दिया है 60, तो इन सब का सम कितना है 45 + x + y किसके बराबर है 60 के, तो x + y कितना आ गया 15। एक तो इक्वेशन ये आ गई, एक और इक्वेशन चाहिए, क्यों, अननोन वैल्यू 2 हैं x और y। अगर मैंने कहा कि एक और इक्वेशन हमारे पास नहीं है और आप x और y की वैल्यू फाइंड करो, कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लेट कर सकते हो अपनी तरफ से कि x की जगह 1 लेट कर दिया तो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। चलिए अब यार, क्या मीडियन का फॉर्मूला होता है L + ny2 - CF/f इंटू चमका। अब देखते हैं क्या क्या, m तो गिवन है, मीडियन पहले से ही गिवन है 28.5। अब L वगैरह कैसे फाइंड करते हैं, अगर अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है मीडियन, ऐसे फाइंड करते थे कि n कितना है 60, क्योंकि n जो होता है इसमें डियर वो क्या होता है सिग्मा fi, और हमको निकालना है ny2, तो ये कितना होगा 30 हो गया। अब चेक करो कि 30 से ये बड़ा है ये छोटा है, यहाँ तो भैया वेरिएबल है, कैसे चेक करोगे। चलो ये तो ठीक है, 5 है 30 से छोटा, आगे बढ़ो। अब 5 + x पता नहीं 30 से बड़ा है छोटा, x की वैल्यू तो पता ही नहीं हमको, यस और नो, बदल दो, साइलेंट कर दो इसे। क्लियर है? तो ऐसे केस में क्या करें, अरे गधे तुझे साइलेंट भी नहीं होता फोन। क्लियर है ये? अब सुनो, तो ऐसे में क्या करेंगे, हमसे बोला गया मीडियन कितना है 28.5। अब यार पक्की बात है, मीडियन कहीं ना कहीं इसी से ही मिलता है हमको, क्लास इंटरवल से ही मिलता है, क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में तो मीडियन मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। जो मोड मिलता है, मीन मिलता है, मीडियन मिलता है, इन्हीं से ही तो मिलता है हमको। तो 28.5 पक्की बात है इसके बीच में होगा, सही बात है ना। तो ये हमारी हो गई मीडियन क्लास, ये हमारी क्या हो गई मीडियन क्लास। क्लियर है? तो 20 और 30 में L सुनो, 20 और 30 में छोटा क्या है 20, तो L कितना हो गया 20। पक्की बात है, ठीक है। n/2 तो 30 हो गया, क्योंकि n कितना दिया 60 - CF। अब देखो जरा, ये मीडियन क्लास हो गई, तो इसके सामने वाली f और इसके क्रॉस वाली CF, यही पढ़ते आए बचपन से, मतलब जब से भी हो जो भी कुछ है। तो ये अपॉन f कितना है 20 और h कितना है 10, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10। ये इधर आएगा तो 8.5, 25 - x/2। क्लियर है? इसका मल्टीप्लाई कर 17, तो x कितना आ गया 8 आ गया, x कितना निकल के आ गया यार 8। x की वैल्यू भैया यहां पुट कर दो तो y निकल के आ जाएगा, कितना आ गया भाई 7। चमका। ऐसे ही एग्जांपल हम लोगों ने किया था भाई। उत्कर्ष बता भैया कि ये डाउट हुआ कैसे आया, ये 5 + x है, माइनस ने अंदर एंट्री मारी ना, दोनों में माइनस जाएगा ना, ठीक है। हाँ, ये डाउट हो सकता है जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, जो मतलब डीप में पढ़ना चाहते हैं कि सर ये कैसे पहचाना, ये CF होता है। तो मैंने कल भी बोला था, आज भी बोला हूं, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इनके लिए कि उनके प्रूफ वगैरह सब कुछ,
सब अलग ही बनाएगा, उसमें उसमें नंबर वाली बात होगी नहीं, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये CF क्यों सिलेक्ट किया, ये सारी चीज़ हम लोग करेंगे। मैंने पहले से, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ बच्चों को यार मैथ रटनी ना पड़े, और जबकि कहने को ये मैथ्स का पार्ट नहीं है, कॉमर्स वाले बच्चों का है, जो आगे जाके डेटा एनालिस्ट करेंगे। आप लोग तो अगर IIT तैयारी वगैरह करते हो तो इसकी बेसिक नॉलेज ठीक है आपके लिए, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे डीप में जाकर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये एक अच्छा क्वेश्चन, बाकी तो सब सिंपल है। देखते हैं क्या बिलो वाला क्वेश्चन, बिलो का मतलब लेस होता है, टेंशन मत लेना। डाटा को रीड करना सीखो पहले मनी से यार। कह रहे हैं उस स्कूल क्लास कुछ भी ले लो, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज है, शायद हाँ एज को इंडिकेट कर रहा है, जिनकी एज 20 से कम है। ऐसे लोग 6 हैं जिनकी एज 25 से कम है। ऐसे लोग, ये सब डाटा दिया गया है। हम भैया इस डाटा का मीडियन नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने कुछ कंडीशन पढ़ी है कि डाटा में क्लास इंटरवल होना चाहिए, वो क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होना चाहिए, उनके बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाएंगे, और क्लास इंटरवल में जब भी कन्वर्ट करते हो, हमें तो भैया एक ही देसी मेथड आता है, इसमें 100% है, कोई टेंशन नहीं होगी। कह रहे बिलो 20, मान लो 20 यहाँ ले लिया, फिर ले लिया हमने 25, फिर हमने 30, 35, 40, इतना ही लेते हैं, इतने से ही समझा देंगे। बिलो 22, अब कह रहे हैं बिलो 25। एक बात सुनो, कह रहे हैं ऐसे लोग 6 जिनकी एज 25 से कम है। अच्छा 25 से कम कहाँ तक? 0 तक, क्यों 0 से नीचे तो एज किसी की होती नहीं है, तो ठीक है, तो माइनस में एज तुम्हारी होगी, तो ये कितना हो गया? 6 हो गया, बस है 18 दे रखा है, 18 सबसे कम है एज, ठीक, बहुत अच्छी बात है, 18 तक है, तो ये 18 हो गया, ठीक है डियर। अच्छा जी, तो ऐसे ही 30 से कम कितना है? 24। अब सुनो, अब सबसे कम एज अगर 18 तो पक्की बात है 18 से 20 ही होगा। जब ऐसा क्वेश्चन अगर बोला, मैंने पढ़ा नहीं था, इन्होंने कहा 18 है, तो 18 to 20 ही होगा। तो कितना होंगे 18 to 20? 2 होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला 20 से 25। अब देखो लॉजिक यहाँ पे, 25 से कम 6 लोग हैं, इतने 2 हैं, तो ये कितने बचे? 4 नहीं बचे, 6 में से 2 गया तो कितने बचे? ये 4। अगला देखो 25 से 30, 25 से, सही कर रहा हूं ना मैं? ठीक है, 25 से 30। अब सुनो जरा, अब देखते हैं 30 से कम कितने लोग हैं? 24। 30 तक, यहां तक कितने? 24। अब सुनो यार ध्यान से जरा, क्या कि 30 से कम है 24 लोग, और 25 से कम है 6 लोग, तो इधर कितना बचा? माइनस कर देंगे इससे हम लोग, तो माइनस करो, कितना बचा? अब डायरेक्ट करते जाओ, क्योंकि हमको पता लग गया इससे माइनस करके ही आ रहा है। तो 30 से 35, 45 में से 24 का कितना बचा? 21। क्या हुआ? 35। अच्छा, तो एक मिनट, अगर मैंने 25 लिख दिया, कितनी हंसी आ गई, ओहो सर गलती मिल गई है, मजे आ गए। अब तुम तहलका मचा देंगे। कितने? कौन सी वृत्त? कहाँ इक्वल नहीं है? आएंगे ना, आएंगे यार, एक समय 2 जन्म आएंगे, ठीक है। ये हो गया, फिर 35 से 40, किसको माइनस किया था? इससे, फिर इससे इसको माइनस करेंगे यार, कितना? 8 से 5 गया 3, 7 से 4 गया 3। अच्छा 89 से ये गया तो 9 से 8 गया 1, 8 से 7 गया 1। 45 से 53, 11 ज़्यादा दूर नहीं हो गया, और 50 से 55 कितना हो गया? 6, और 55 से 60 कितना हो गया? 2। अब हमारा ये नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है। अब मीडियन फाइंड करें। अब एक होशियार बच्चा वो कह रहा सर आपने कहा था मीडियन हम तभी निकाल सकते हैं जब उनकी विड्थ इक्वल होती है। सही बात है भैया, देखो जरा, उनकी विड्थ जब इक्वल होती है। अब आप कहें सर यहाँ तो विड्थ 18 to 20, तो मैंने इंटर पार्ट में भी बताया था, इसका यूज हो ही नहीं सकता। मीडियन जब आप निकालते हैं तो सबसे पहले वाले क्लास इंटरवल का कोई भी यूज नहीं होता है, कोई भी यूज नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ऐसे तो एक इस बहुत अच्छा इस पे डाउट हुआ था लोगों ने कहा कि 0 1, इसकी वैल्यू तो 0 ही है, इसकी वैल्यू भी 0 है। अगर उन्होंने कहा कि अगर मैंने 0 को डिजिट माना है तो ये नंबर 3 डिजिट का होना चाहिए था, यस और नो?
बताओ ना, लेकिन उसका मीनिंग तो कुछ होता ही नहीं है। तो बहुत दिनों तक अगर आप डीप में पढ़ेंगे मैथ्स में, काफ़ी दिनों तक ये डाउट रहा था कि 0 को डिजिट माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। क्यों? अगर मानोगे तो इसको 3 डिजिट का नंबर बोलो फिर, या तो यस और नो। तो बाद में कुछ कंडीशंस लगाई और इसी बेस पे आपको और बता दें, अगर आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो बोर्ड मास, मैं इस पर बनाऊंगा वीडियो एक। सही लिखा ना मैंने? क्या लिख दिया मैंने? बोर्ड मास MA बस। तो इसमें डिवाइड ही पहले क्यों करते हैं? क्वेश्चन बनता है ना भैया, कैसे सर डिवाइड ही पहले क्यों किया, क्या सोचा, क्या ऐसा उन्होंने किया? तो कुछ लोग बोल देते हैं, जैसे अगर आप एज अ टीचर किसी से भी पूछते हैं तो क्या देंगे, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो मेरा एक और क्वेश्चन होता है, क्यों होती ज़्यादा? क्योंकि जब कोई चीज़ बनती है तो उसके पीछे लॉजिक होता है ना, ऐसा क्यों? तो मैथ्स में अगर आप जाएंगे डी में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ते हो, नंबर के लिए पढ़ते हो, तो खैर भीड़ में खो जाओगे। हाँ, फेल नहीं होते बेटा। रामानुजन 12th में 6 बार फेल हुए थे। मैथ्स में हर बार 100 मार्क्स आए थे। तो क्या आप नंबर के पीछे भागोगे तो फिर नंबर नहीं, तुम बेटा नंबर ही लेगा, क्योंकि तुम नंबर लेके नहीं कि आके भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। हमें पता है, क्योंकि एक होता है कि एक लगन होती है, हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो तुम नंबर के ही रहोगे और नॉलेज का तो खैर दूर दूर नाता ही नहीं कोई। चलो क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो इसका यूज नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसका कोई काम नहीं है। तो मीडियन में जिसकी विड्थ बराबर है, देखो इन सब की विड्थ क्या है, हमारे आपस में इक्वल है और इन्हीं से काम हमारा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है इसमें। तो जल्दी से निकालो यार CF। तो ये कितना होगा 2 6 18 6 24, 24 में यही लिखते जाओ ना, 45 78 89 92 98। और एक चीज़ और, अगर कोई फ्रिक्वेंसी है अगर वो इंक्रीज हो रही है तो उसको CF ही बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो यार कैसे करेंगे फिर। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, L + N/2 - CF / F × H। क्लियर है? सबसे पहला काम करते हैं N/2। N कितना, इनका सम कितना 100 / 2 कितना हो गया 50। तो यार N/2 कितना हो गया। अब चलो यहां से स्टार्ट करो। 2 छोटा है 50 से, आगे बढ़ो। 6 छोटा है 50 से, आगे बढ़ो। ये भी छोटा है, आगे बढ़ो। ये भी छोटा है, आगे बढ़ो। 78 क्या है, बड़ा, इसे पकड़ लो। इसके सामने वाली ये क्या होगी, मीडियन क्लास, नॉट मॉड क्लास, मीडियन क्लास। तो इसमें L कितना हो गया 35, डिफरेंस कितना हो गया 5 का। और इसके सामने वाली ये क्या होता है, फ्रिक्वेंसी F कितना हो गया। और CF क्या होता है, इसके जस्ट क्रॉस वाला ये। तो CF कितना हो जाएगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। और कोई लॉजिक नहीं है इसमें, क्लियर है, और कोई लॉजिक है ही नहीं इसमें, पक्की बात है। अब एक बार मैं बुक को देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है। बस अगर 4th क्वेश्चन है तो इसमें डाटा को कैसे कंटिन्यूस बनाते, वो तो हम लोगों को क्लास 9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और सब में डायरेक्ट मीडियन फाइंड करना, मीडियन फाइंड करना, मीडियन फाइंड करना, कोई भी ऐसा नंबर है नहीं। और कुछ देखूँ बताने लायक कुछ है तो सब सिंपल सा कह रहे हैं, फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन, बस। तो डाटा कंटिन्यूस करना तो आता ही हर किसी को, जल्दी से बता दो जिनको नहीं आता। अगर मान लो 2 से 3 है, बाद नहीं 4 से 5 है, 6 से 7 है, तो ये डाटा कंटिन्यूस नहीं। कैसे पहचाना, 3 पे खत्म हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो कंटिन्यूस का बीच में गैप नहीं आ गया, बीच में गैप नहीं आ गया यार ये। तो इसे कैसे बनाते हैं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है 1। तो 1 में करो 2 से डिवाइड, कितना है, तो 0.5 लोअर लिमिट से माइनस करते हैं और अपर लिमिट में ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 5.5, ये कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज और कि सर यहाँ तो डिफरेंस 1 का था, अगर यहाँ 2 का होता आपको इक्वल मिलेगा। क्लास 10 में तो इस चैप्टर में कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं, सब सिंपल सिंपल मिलेंगे आपको, क्लियर है। अच्छा अब हम लोगों ने मीन, मीडियन, मोड तीनों फाइंड करने सीख लिए हैं। तो अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को भी पढ़ते हैं, इंपीरियल फार्मूला बोलते हैं इसको, देखते हैं। ये फार्मूला 1 नंबर 2 में तो नहीं, 1 नंबर में आ सकता है कि 3 सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं, मीन, मीडियन, मोड, तो उनके बीच में एक रिलेशन है। तो इसे कैसे लिखते हैं, मूड में इंडियन, ऐसे समझ लो यार, है इंडियन मतलब मीडियन, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा ना, राइमिंग बन रही है। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा एक रिलेशन होता है मूड में इंडियन।
तो ठीक है, मोड मतलब मोड हो गया, और मैं मतलब मीन से आ रहा है, और इंडियन मतलब मीडियन हो गया। तो 1 2 3 ये एक सीक्वेंस में बनाने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया कि जिससे बच्चों को याद रहे थोड़ा सा, 1 2 3 हो जाएगा सिंपल था। वरना बुक में दिया गया है कि 3 इंटू मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस, कैसे याद कर लो, याद करने के तरीके हैं आपके पास। आपको अगर तीनों चीज बोले हैं कि भैया फाइंड करो मीन मीडियन मोड, कोई भी 2 फाइंड कर लो और यहाँ रख के तीसरा ऑटोमेटिक आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन दिया गया है, और ये रिलेशन कहाँ से आया ये भी मैं उसी वीडियो में बता दूं, बट इसका तो कोई भयंकर लॉजिक नहीं है। उन्होंने जब कई सारे एग्जाम्पल लिए, और ये पक्की बात भी नहीं है, हाँ एक चीज़ और कर दें, ये पक्की बात नहीं, ऐसा है क्योंकि हमको पता है अगर डाटा हमारे क्लास इंटरवल में होते हैं तो उसका जो मीन आता है वो करेक्ट नहीं आता है। पता है ना आपको, उसका जो मीन आता है वो करेक्ट नहीं आता है। अगर अनग्रुप डाटा है तो मीन एकदम क्लियर आता है, इसलिए थोड़ा पॉइंट में डिफरेंस इसमें आ सकता है। क्लियर है ना भैया? तो ठीक है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिया आपने, उसका मीन निकाला और मोड निकाला और मीडियन खुद से निकाला, और एक एक्सपेरिमेंट क्या किया कि मीन और मीडियन की वैल्यू यहाँ रख के मोड ऐसे निकाला, तो हो सकता है आपके मोड और इसके मोड में थोड़ा सा डिफरेंस हो। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बस ये फॉर्मूला है। अब पढ़ेंगे 14.4, बिल्कुल ना घटें यार।